तुम लोग का कब एग्जाम है टेस्ट? 10 तारीख को। एक तुम्हारा 7 को है, एक तुम्हारा 11 को और एक 15 को। आज कितना तारीख हो गया? और आज हो गया 3 तारीख का। मात्र 7 दिन टाइम बचा हुआ है और फिर भी तुम लोग का जो अभी पढ़ाई है वो पूरा हुआ नहीं है। जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट किए नहीं हो। फोन है लेकिन फोन में रील बनाना है, वीडियो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गंदे गंदे वीडियो देखना है, वेब सीरीज देखना है। जब तक कि नेट खत्म ना हो तब तक सोना नहीं है। कारण पैसा लगा है रिचार्ज में। लेकिन कुछ भी देखना क्यों न पड़े, लेकिन एमबी को खत्म करके ही सोना है, डाटा खत्म करके ही सोना है। पढ़ने मन नहीं लगता है। एक बार अपने गार्जियन के आंखों में देख लो और जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, एक बार कस के बोलो माँ, 3 बार बोलो माँ माँ माँ, और उसके बाद देखो पढ़ाई कैसे निकलता है। अंदर से आग जलेगा। जो कलेजा ना, कलेजा, इसमें ठंडक नहीं पड़ेगा। जब भी पढ़ने का मन ना करे, जहाँ पढ़ने बैठते हो, जहाँ स्टडी टेबल है वहां पे बैठो और वहां पे सामने ले दो माँ। और जब भी पढ़ने में मन ना लगे ना, बस 3 बार बोल दो। अभी बोल के देखो, 3 बार बोलने लगातार माँ माँ माँ। उसके बाद तो क्या पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन नहीं। अपने गार्जियन को देखो, धूप है, धूप में पसीना निकल रहा है, बरसात का मौसम है, पानी आ रहा है, पानी भीग रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है रुकेंगे नहीं, तुमको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। क्या उनको शौक नहीं है? अरे उनको भी शौक है कि क्या करना है, खाना खाना है। दिन रात एक तुम्हारे लिए करते हैं। तुम्हारे पास कहां से अधिकार मिला है कि उनको तुम दुख दे रहे हो? अरे तुम्हारी माँ ही है ना, आखिर माँ ही है ना, तुम्हारे पिताजी है ना, और उनको तुम दुख दे रहे हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, एसएससी का एग्जाम लेट लिया, सेंटर बहुत दूर दे दिया। को बिहार का है दे देगा, कश्मीर कन्याकुमारी दे देगा, कश्मीर भेज देगा, उसको जाने में ले जाएगा 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाएगा, वो दूर उनका है सेंटर। और जब वहाँ सेंटर में पहुंचेंगे, अपने पिताजी का अपने माता जी का पैसा खर्चा जमा पूंजी खत्म करके, और वहाँ क्या बोलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है, एग्जाम नहीं होगा। तो उनके पीछे तुम्हारे पिताजी नहीं जाएंगे साथ देने के लिए। वहां तुमको लड़ना पड़ेगा या तो तुम्हारे टीचर को लड़ना पड़ता है। हमको क्या शौक है, यहाँ चिकन रहे, आज संडे है और आज संडे है, तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। तुम लोग तो बैठ के पढ़ रहे हो, हम खड़े हैं। फिर बोलेंगे शांति से रह के पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ना है। क्या शौक है? संडे हम ही मस्ती करेंगे, अपने घर बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे नाम से। हमको पैसा चाहिए ना, क्या आज नहीं पढ़ाएंगे क्या तुम लोग नहीं पढ़ने आओगे? जरूर पढ़ने आओगे, लेकिन फिर भी नहीं। तुम्हारे लिए खड़े हैं, खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। तुम्हें कोई समस्या आएगा, हर मुसीबत से तुमको लड़ने का प्रयास दिलाएंगे। माता जी जन्म देते हैं, पिताजी पालते हैं, और गुरु जो है वो तुमको समाज में सर उठाने लायक बनाते हैं कि कैसे तुमको समाज में सर उठा के चलना है। और नहीं तो अगर नहीं सिखाएंगे ना तो सर तुम्हारा नीचे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं नादानी से, उम्र आएगा बदमाशी करेगा, गलती करेगी, उनके पिताजी गलती वो करते हैं, लेकिन उनके पिताजी का सर कहाँ होते हैं? नीचे। क्या तुम्हारे अंदर ऐसा सोच है? तो तुम्हारे गार्जियन तो ये अधिकार नहीं दिए हैं। अब सोचो तुमको अधिकार ये कौन दिए हैं जो अपने माता को पिता को दुख दे रहे हो? तुम्हारे पिता अभी धूप आएगा, गर्मी लगेगा, पंखा नहीं चलेगा तो बोलेगा कि गर्मी लग रहा सर, नहीं पढ़ेंगे आज पानी पड़ रहा है, आज घर जाने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, आज जाने दीजिए, आज बस छोड़ दीजिए। ऐसा आखिर क्यों? क्या तुम्हारे पिताजी कभी बोले हैं कि आज हम काम नहीं करेंगे? कहीं बोल पिताजी से कपड़ा मांगो, पिताजी वो है, अगर वो है तो घर की खुशियां है, वो है तो माँ का सुहाग है। अगर वो ना रहे तो सोचो तुम्हारे घर में क्या हो जाएगा। जिसके पास पिताजी नहीं है, जिसके पास पिताजी नहीं है, सोचो उनका क्या हालत होता होगा। जिनके पास माँ नहीं है वो ही माँ का जानता वैल्यू। अभी जो चीज है उसका वैल्यू करो, उसका रिस्पेक्ट दो। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तब याद आएगा वो। क्या तू वापस आएगा? माँ जी पिताजी कभी वापस आएंगे? कभी नहीं आएंगे। वो है, वो तुमको पढ़ने दिए हैं। एक हम थे,
हमारे पिताजी बोल दिए कि हम तोरा पढ़वा नहीं पढ़बो, पैसा नहीं है, तो कैटर्स में काम करके है ना पढ़े हैं, दूसरे के घर में काम करके पढ़े हैं, और अभी इस पोजीशन पे खड़े हैं कि 100-200 बच्चा हम जो बोलते वो सुनता है, तभी नहीं यहाँ आए हो। तुम्हारे पास तो है, तुम्हारे पिता तुमको पैसा दे रहे पढ़ने के लिए, गार्जियन खाना दे रहे हैं, माता जी, आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा करते क्यों हो? ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम गरीब थे, हमारे माताजी गरीब हैं, हमारे पिताजी गरीब हैं, और हम भी गरीब रहेंगे, जिसके कारण कि हमारे माता को और पिता को जब वो उम्र उनका ढल जाएगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें दिक्कतें आएंगी, वो सही से रात में सो नहीं पाएंगे, कभी पैसा नहीं रहेगा ना, बीमारियां रहेगी, उनका हमेशा बीमार रहेंगे। तुम अभी जिस उम्र में हो, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 25 साल, 17 से लेकर के 25 साल का बाबू वो उम्र है ना, मानव जो चाहेगा वो कर देगा, जैसा जो चीज उसको चाहिए वो चीज मिलेगा उसको। लेकिन चाहिए क्या? लड़का है तो हमको लड़की चाहिए, कोई लड़की है तो नादानी है, बुद्धि नहीं है, बोले ये हमको अच्छा लग रहा है, अरे ये अट्रैक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। अगर तुम लड़के हो और अगर लड़के हो और किसी लड़के पीछे तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, ये इसमें जाना नहीं है, भाग मना कि तुम सही माने में अगर लड़के हो तो लड़के हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़के वाला गुण है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा अगर ऐसा लग रहा है तो हम उसी में चले जाएंगे, ऐसा करना नहीं है। अभी लग रहा है कैसा है, बाइक है तो बाइक उड़ाएंगे, फोन है तो फोन चलाएंगे, दिन भर रील देखेंगे, लेकिन जैसे ही आगे 25 साल प्लस करोगे, ये सबसे दुनिया हो जाएगा। लड़की क्या होता है, लड़का क्या होता है, फोन क्या होता है, बाइक क्या होता है, सब कुछ। अभी हम जिस उम्र में है, फोन है, मेरा फोन देते हैं, उसमें सेटिंग आता है चेक करने का कि क्या क्या यूज हुआ है, तुम देख लो, या तो यूट्यूब पे क्लास करते होंगे, या तो फिर कैमरा यूज किया हुआ होगा पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग अगर जज करे तो किसी का फ्री फायर होगा, तो किसी का पबजी होगा, तो किसी का इंस्टाग्राम, किसी का फेसबुक, किसी का मूवी देखा होगा, एकदम से टाइम बर्बाद करने वाला चीज। पढ़ने वाला देखो, खोले सर, ये एक बार खोले थे, हम भी जो पढ़ाते हैं, देखते कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाएंगे जैसे वीडियो बोलते हैं तो हेलो बच्चों कैसे आप सभी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मजेदार होंगे एवं मस्ती में होंगे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास ऑफिसर में, इतना बोलेंगे। तो ये बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है जो क्लास शुरू करना होता है, आज का क्लास जो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, उससे पहले वीडियो को लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब करते। जैसे बोल के पहला क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन को पढ़ा, वीडियो खत्म। कौन है विकास सर? करेंगे बाद में क्लास। कान खोल के सुन लो, जिसने किया कल बीत गया कल, जिसने किया परसों बीत गया बरसों, और जिसने किया आज उसे ने किया राज। बोलता है कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बोलता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है, कुछ करोगे तभी कुछ पाओगे। तुमको लगता है कि अभी मेरे पास ये है ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे, मेरे पास फोन है ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे, ये बहाना है। और कैसे बहाना? 2 कौड़ी के बहाने हैं, ये फोन नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है, तुम्हारे सहेली के पास है, उसके पास कोई भी लिखा हुआ है, उससे मांग तो सकती है ना, है कि ना है? अभी तुम लोग को भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा को नींद आ रहा है, कितना बढ़िया गाना गा रहा है एकदम से, है ना, कितना गाना गा रहे हैं, बहे पुरवैया बयान कि लाल लाल लागे गगनमा, आ कोयली के सुनले पुकार कि खेत होते जाला किसनमा, है ना, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, माँ और मेरी माँ, गाना सुना रहे हैं। कुछ करना है, अपने माँ का, अपने पिता का गरीबी दूर करना है तो कुछ करो, कल से नहीं, अभी से नहीं, आज से नहीं, अभी से, अभी शुरुआत करो। 7 दिन, एक दिन में अगर 100 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो 7 दिन में 700 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा,
एक भी छूटेगा नहीं, इससे बढ़ के नहीं है। मानव से क्या बढ़ के है तुम्हारा एग्जाम या टेस्ट? तो बोलेंगे सर नहीं। मानव इतना प्रगति कर चुका है कि जो भगवान नहीं बना सका था वो चीज बना लिया है। किसने? मानव ने। तो मानव से बड़ा कौन? अब फिर भी तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम सही माने में मानव नहीं हो। अभी एक जानवर आया था तुम लोग सामने में, जानवर को थोड़ा सा डांटे मारे, वो भाग के दोबारा आया भी नहीं, लेकिन तुमको डांटे, तुमको समझाए, अभी भाषण दे रहे हैं ना, फिर से वही होगा। एक वैज्ञानिक थे, है ना, हमेशा जो कुत्ते का दुम होता है, जो पुछरी होता है, हमेशा टेढ़ा होता है, इस तरह से हमें टेढ़ा रहता है, हमेशा कैसा होता है? टेढ़ा ही रहता है कि ना रहा? तो एक वैज्ञानिक क्या किए, उसमें एक पाइप कहाँ गया मेरी? पाइप कहाँ गया? पाइप वो कहाँ पे है? पाइप कहीं दिख रहा है? कहाँ पाइप ला? तो ला, लोहा वाला नहीं रही यार, प्लास्टिक ला कहाँ गया? छोड़ो, एक पाइप लिया आता ना पानी वाला, वो पानी के पाइप लिया, क्या किया, उसके पुछरी में घुसा दिया, तो वो कैसा हो जाएगा? पुछरी उसका पूछ सीधा। जब पूछ सीधा हो गया तो 6 महीना तक छोड़ दिया उसे कि देखते हैं कि 6 महीना के बाद ये सीधा होता कि ना होता है। लेकिन जैसे वो वैज्ञानिक ने उसको निकाला, वो फिर से क्या हो गया? टेढ़ा ही हो गया। सेम वही हालत है तुम लोग का। जब तक तुम्हारे पिताजी तुमको डांटते हैं, जब तक तुम्हारे घर में गरीबी है, दुख है, अभी पढ़ने मन करेगा, अभी समझाए तो पढ़ने मन करेगा, जैसे छोड़ेंगे हु इज विकास सर? आखिर कौन है विकास सर? अब यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी मोटिवेट कर रहे हैं ना, पढ़ने मन करता है, सर पढ़ेंगे, सब याद कर लेंगे, फर्स्ट प्राइज लेंगे नाम से। अरे बाहरी बच्चा, इस टेस्ट के लिए बाहरी बच्चे आ रहे हैं, जो टॉपर सब स्टूडेंट है, क्या उसके सामने बच पाओगे? तो बोलेंगे हाँ सर बच जाएंगे। अगर हम भी उसकी तरह अगर प्रयास करेंगे तो हम भी उनके सामने टिक पाएंगे। बच्चा कोई कमजोर होता नहीं पढ़ने में, बच्चा कभी कमजोर होता नहीं है, वो बस लापरवाह होता है। तुम लापरवाह हो इसलिए तुम पढ़ने में कमजोर हो। जिस दिन तुम लापरवाही छोड़ दोगे आगे बढ़ जाओगे। उसी को देख लो, घर में फोन है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, रील बनाना है, वीडियो देखना है, फिल्म देखना है, बतियाना है सखी से, बस। इधर कहाँ गए? इधर निहार है। क्लास में गप करे थी तो बोले क्लास में गप नहीं करना है। अगर ढेर गप करना है तो सखी का नंबर ले लो, और घर में गप करना, ये सच में सब अपनी सहेली का नंबर ले लिया, और घर में 2 घंटा बात करती है। ये सब बच्चा है। लेकिन बोलेंगे बाबू क्लास ऑनलाइन दे रहे हैं, क्लास कर लेना, लेकिन नहीं, यहाँ बैठ क्लास करना है। अरे तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास सारा व्यवस्था है, फिर भी क्यों नहीं पढ़ते हो? हम लोग का समय था सारा व्यवस्था नहीं था। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं, हम वो आखिरी पीढ़ी है ना, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं, समझे, जिसके माँ के पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। किसी के पिताजी इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्री फायर खेलते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर मेरे पिताजी फ्री फायर खेलते नहीं है, लेकिन तुमको तो खेलना है। अरे खेलना है, हम बोलते हैं खेलो, गेम मत खेलो, मोबाइल गेम खेलना है ना, फील्ड में जाओ, खाली है फील्ड, वहाँ कूदो खेलो। वहाँ पे हम लोग खेलते थे, कोई क्या झग्गर होता है, कौन आता है झग्गर, कहते हैं 2 पत्ते होता है, पेड़ पर से कूदते थे। हम लोग का जो है ना मजबूत शरीर होता था, हाथ से किसी को खींचेंगे तो हाथ मजबूत होगा, लंबाई बढ़ेगा। और तुम लोग देर, इससे क्या होगा? आंख पर असर पड़ेगा, दिमाग पर असर पड़ेगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा। जो बच्चा देना गेम खेलेगा फोन में, उस बच्चे का है ना दिमाग कमजोर आता है, कारण वो बोल नहीं सकता है। जब हम खेलेंगे अपने फील्ड में, जब फील्ड में खेलेंगे तो वहां पे हम चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, शरीर मजबूत होगा। लेकिन हम जब गेम खेलेंगे एक बंद कमरे में खेलेंगे, उंगलियां भी मजबूत ना होगा, जो है ना एक खिया जाएगा। खियाने के पश्चात क्या होगा? तुम्हारा थंब नहीं लगा आधार कार्ड में, ये हो सकता है। तो पढ़ो, हम लोग के पास व्यवस्था नहीं था फिर भी पढ़े थे। कहाँ नहीं पढ़े, सभी जगह गए। घर में कुछ मुसीबतें आ गए जिस कारण की समझ छोड़ना पड़ा पढ़ाई। और शुरू जब किए 4 बच्चे से, 4 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, और अभी सैकड़ों बच्चे हैं।
मेहनत किए ना, तो जिस काम में तुम समय दोगे वो चीज तुमको अवश्य मिलेगा। तुम अभी स्टूडेंट हो, तो तुम अगर पढ़ाई पे अगर फोकस करोगे तो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान अवश्य आएगा, इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि तुम किसी को पढ़ा सको। बच्चे वो है, स्टूडेंट वो है, जिस बच्चे को आज पढ़ा दिए जो चीज, जिस बच्चे को आज जो चीज पढ़ा दिए, वो अगर कल उसे पूछे तो वो उसका आंसर जब अंधेरा में क्यों नहीं पूछे, रात में क्यों नहीं पूछे, सपना में क्यों नहीं पूछे, उस समय वो बोलेगा। अगर उससे, अगर तुम 10th में हो और 9th वाले बच्चे अगर तुमसे पूछते हैं भैया दीदी ये कैसे बनेगा, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम समझे हो तो वो बता सकते हो, अन्यथा नहीं। अभी क्या करते हैं, बोर्ड पे बतलाते हैं, लिख दिए सर उतारने दीजिए, समझा दिए, एक एक पूछते हैं 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक नहीं सीखते, जब तक नहीं समझते तब तक छोड़ते नहीं है, फिर बोलेंगे सर उतारने दीजिए। अगर तुम समझ गए तो उतारना क्यों, क्या जरूरी है। कोई भी उतार के बैठोगे, सब बाबरी खा के बेच के खा लोगे, खत्म हो जाएगा। दिमाग में उतार लो, कोई निकाल के नहीं खा लेगा। तो जब भी पढ़ने में ना मन लगे, बोलता कि पढ़ाई करने से क्या होगा, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनता क्या, एरोप्लेन बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले, तुमको तुम्हारे गांव में जो डॉक्टर आते हैं सुई देते हैं, अगर वो डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे और बुखार की जगह बेहोशी दवा दे देंगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे लिए अभी हवा ऑक्सीजन जरूरी है ना, सेम उसी प्रकार से इस सभ्यता में अभी के मानव को इस शताब्दी में पढ़ाई जरूरी है। जो पढ़े हैं वो आगे है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो हमेशा बोलेंगे हम तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार बैठे हैं लड़की चक्कर में, अब बोलेगा मोदी जी खराब है कि ना है, बोलेगा सरकार खराब है। जो व्यक्ति आज देखना हुए, ये वही व्यक्ति बोलेंगे जो कि सही माने में पढ़े नहीं है, हमेशा वीडियो देख रहे हैं, हाँ वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत है। अभी 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ये एग्जाम पास कर दोगे आओगे कंपटीशन की दुनिया में। और अभी तो तुमको लगता है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकेंड डिवीजन तो हो ही जाएंगे, सेकेंड नहीं तो थर्ड डिवीजन हो ही जाएंगे, अर्थात 10th में है तो 11 12th में चले जाएंगे, 12th में है तो बीए में चले जाएंगे। लेकिन जैसे कंपटीशन एरिया में जाओगे तो वहां तुमको पास, अगर फर्स्ट नहीं होगे, फर्स्ट नहीं, वहां तुमको टॉप करना पड़ेगा, अगर टॉप नहीं किए तो फिर से चल जाओगे नीचे। तुम लोग लूडो खेलोगे, सांप सीढ़ी वाले खेलो ना, तो उसमें क्या होता है, सांप सीढ़ी वाले की कोई व्यक्ति एक एक करके, एक फिर एक आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 2 आएगा, तो एक एक करके गिनोगे। आज जब सीढ़ी, कभी कभी क्या होगा कि सीढ़ी पर चढ़ोगे, फिर एक एक करके बढ़ोगे, और एक आखिरी में सांप होती है जो 100 नंबर के पहले होती है, अगर वो काटेगा तो फिर तुमको कहाँ ला देगा, नाम से 0 लास्ट तक ला देगा, 0 से कुछ आगे तक 11 12 लगभग तुमको नीचे हिला दिया। अर्थात तुम अगर मेहनत करके 4 साल 5 साल अपना टाइम बर्बाद करके तुम अपने ऊपर बढ़े, अब मेरा कामयाबी आएगा, लेकिन कामयाबी आएगा नहीं, अब वैसा आएगा 1-2 नंबर, अर्थात तुम्हारे समय में, तुम्हारे जिंदगी में ऐसा कुछ समस्या आएगा जो तुमको फिर वापस कहाँ ला देगा, तो 0 पे ला देगा। अब फिर से तुमको प्रयास करके वहां जाना पड़ेगा। लेकिन लगातार तुम मेहनत करते रहे, अभी मोटिवेट किए हैं तो अभी पढ़ोगे पूरा दम से, आज क्यों, कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं, हर दिन। जब रिजल्ट खराब होगा ना, लगेगा अगला महीना साल से ना इतना पढ़ेंगे टॉप कर जाएंगे, 2 दिन पढ़ोगे, क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर आग जला था ना, वो घास फूसा का आग जला हुआ था। अगर तुम्हारे अंदर कोयला का जला रहता तो घंटों भी रहता, यूरेनियम रहता तो सालों तक रहता। अगर तुम्हारे अंदर आग जलाना है तो यूरेनियम का जला, एक ये क्या है, यूरेनियम क्या है तुम्हारा, एक रसायन है। एक पेन लेते हैं, चलो ये लेते हैं, पहला तो ये पेन, इतने वाले अगर यूरेनियम को जलाएंगे ना तो 1 महीना लगातार कंटिन्यू जलते रहेगा, फिर भी खत्म होगा नहीं, उसमें उतना आग रहती है, उतनी जुला रहती है कि। लेकिन तुम्हारे अंदर आग कौन सी जलती है, तो घास भूसा वाला जलेगा, 2 मिनट में सोहा। जलना है तो इस तरह जलो। 10th पढ़ोगे जनतंत्र का जन्म है ना,
उसमें बोला गया था कि सुगबुगा गया है वो चिंगारियां जो अंदर से बुझी थी, अर्थात बाहर से बुझा हुआ था लेकिन अंदर से उसमें सुगबुगा रहे थे। जब आग जलाओगे ऊपर लगेगा शांत हो गया है, बुझ गया है, लेकिन अंदर का हाथ दोगे अंदर निकालोगे तो बहुत सारा आग तुम्हारे अंदर रहेगा। तो उस आग को निकालो। सभी के अंदर आग है, तुम्हारे अंदर भी आग है, तुम भी वो कर सकते हो जो हर एक टोपर करता है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो। तुम पहले ही हार मान लेते हो कि हमसे नहीं होगा। क्यों? जिस प्रकार से उस टोपर ने जन्म लिया था अपने माँ के कोख से, सेम उसी प्रकार से तुमने जन्म लिया। जिस तरह से उन्होंने अपने माँ का दूध पिया, सेम उसी प्रकार से तुमने भी तो माँ का दूध पिया कि नहीं पिया? जब माँ का दूध पिया हो उनके तरह करके दिखाओ ना। और नहीं पियो माँ का दूध तो नहीं कर पाओगे। अब जिसमें हिम्मत होगा वो करेगा। तो कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा अपने जीवन में। अपनी माँ के गरीबों को दूर करना है तो अभी से प्रयास करो, नहीं तो गरीब छोड़ दो। तो तुम गरीब घर में जन्म लिए हो ये तुम्हारी गलती बाबू नहीं है, लेकिन तुम गरीब मर ही जाओ ना, ये तुम्हारी गलती है। हर घर में एक बच्चा होता है जो कि अपने घर की गरीबी को दूर करता है। क्या तुम वो बच्चे बनना नहीं चाहते हो कि हमारे गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार क्या बोले, इसने ही गरीबी को दूर किया है। अगर ये ना होता ये गरीब का गरीब रहता है। अगर वो बच्चा बनना है तुमको, है वो व्यक्ति बनना है तो तुमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा। हमने तुम लोग को सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि तुमको नहीं मिल रहा है। तुमसे अधिक हम लोग जो जितने भी टीचर है, हम नहीं जितने भी टीचर है ना, वो सारे टीचर तुमसे अधिक मेहनत करते हैं। तुम बैठ के पढ़ रहे हो, हम खड़े हैं। अरे तुम तो सुन रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। हम तो बोल रहे हैं, चिकर रहे हैं, खड़े हैं, पैर दर्द कर रहा है, दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बोले, हाथ दर्द करेगा बोर्ड पे लिखेंगे तो सारे चीज। तुम तो बैठे हुए हो, तुमको बस लिखना है, तुमको अपना बस बैच का पढ़ना है, अपना ही, सभी का नहीं। लेकिन टीचर को, ये जो टीचर होते हैं उसको सारे बैच को पढ़ाना पड़ता है। 11th 12th 10th कॉम्बिनेशन वाले सबको पढ़ाना पड़ता है ना? तो वो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो बस अपने बैच के पढ़ रहे हो। तो तुम बोलो अकेले पढ़ते हो 10th का, 11 का, ये 12th का हो, 8 का हो, 7 का हो, या कंपटीशन को जिसका भी हो, लेकिन टीचर वो सारे चीज को तुमको क्या पढ़ना है, इसके लिए हर एक टीचर को पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्या बतलाना है। अगर तुम्हारे सामने कोई टीचर अगर कोई चीज भूल जाए, उनका कितना बेइज्जती होगा, तुमको लगेगा कि इनको नहीं आता है। अरे उनके अंदर भी वो भी कहीं भूलते हैं। मानव का एक सबसे बेहतर गुण है भूलना। भूलना सबसे बेहतर, सबसे अच्छी गुण है। तुमको लगता है सर हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, क्या दिक्कत है? भूल जाते क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम भी याद करते हैं, हम भी भूलते थे, लेकिन उसको दोबारा याद करते थे, उसको दोबारा करते थे। तुम लोग भोज खाने आते हो, कैसे खाना खाते हो ना, मम्मी घर में थाली निकाल में देते खाना के लिए, इतना चावल दिया, इतना जितना खाते हो, एक बार में पेट नहीं भरा क्या दोबारा नहीं लेते हो? लेते हो? हाँ ना बोलो, लेते हो ना? जब दोबारा लेते हो तो एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा याद करते क्यों नहीं हो? दोबारा भी तुमको याद करना पड़ेगा ना। भोज खाने जाते हो, एक बार में बच्चे देते हैं, एक बार में पेट नहीं भरा, दोबारा बैठेगा तो तुमको क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे अंदर भूलने की बीमारी ना होता तो किसी के दादाजी नहीं है, किसी के नाना जी नहीं है, उनसे तुमको बहुत लगा होगा, किसी के माँ जी नहीं है ना? जिसके जीवन से कोई रिश्तेदार जिनसे अधिक लगा था वो अभी तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगर उनसे अधिक अगर भूलने नहीं रहता तो उसको भी अभी तक नहीं भूल पाते, और अगर अभी तक नहीं भूल पाते तो अभी भी तुम रोते। उनको भूल गए हो इसलिए उनका कभी याद आता नहीं है, लेकिन जब बहुत दुख होगा तब उनका याद आता है। सेम वही प्रकार है पढ़ना। भूल जाते हो, दोबारा उसको रिवीजन करो, दोबारा उसको देखो, तुम्हारे अंदर फिर से वो आएगी, फिर से वो उड़ जाएगा। अपने अंदर आग जलाओ। अब जब भी पढ़ने में मन ना लगे, अपने माता का, पिताजी का, अपने उनके आंखों में देख लो कि तुमसे वो कितना उम्मीद लगाया है।
18 साल 19 साल के लड़के हो जाते हैं और वो जब अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं किस चीज के लिए कि पिताजी एक पेन लेना है, पिताजी एक पेन लेना है, तो सोचो कैसा उस लड़का को लगता होगा जो अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते हैं, उनकी तरह बर्ताव कहता है। बोलते कि माँ जो है ना किसी भेदभाव नहीं करते हैं, माँ भी भेदभाव करते हैं। अगर किसी घर में 2 बेटे हैं और एक बेटा कमाता है एक बेटा नालायक है, जो कमा रहा है ना उसको बोलेगा बाबू बेटे खाना खाओ, और जो नहीं कमाता है ना उसको क्या बोलेगा दिन भर खाली बैठे बैठे खा लो, घर का सारा राशन खत्म कर दो। उनको वो भी भेदभाव करती है। तो तुमको अगर लगे कि हमने साथ भेदभाव ना हो तो तुमको भी करना पड़ेगा। लड़कियां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर काम नहीं करेगी नहीं पढ़ेगी, उम्र होगा उसका शादी कर देगा। लेकिन लड़का अगर नहीं कमाएगा तो बोलेगा तो शादी नहीं होगा, तो कमा क्या खिलाएगा। तो खास करके लड़कियां से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर तुम पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो जिस घर में जाओगे उस घर में तुमको सताया जाएगा, बोलेगा पढ़े लिखे नहीं, जैसे बोले वैसे रह जाओगे। लेकिन जो पढ़ लिखे लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो एक बेरोजगार लड़कों से शादी करके उसको बोलना इनसे शादी करके हम इसको अपने घर में लाएंगे। तुम किसी घर में क्यों जाएंगे, नौकरी लेकर किसी और लड़के यहाँ ले आओ और उनको यहाँ रखो, अपनी माँ तो घर नहीं छोड़ोगे ना। और नहीं पढ़े लिखे रहोगे, जिस घर में जाओगे तुम्हारे भाई पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या किया अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिए, और तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी माता जी खत्म हो जाएंगे। एक गाना है कि बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। कितना बढ़िया गाना है, इसको शिद्दत से सुनना कैसा चलेगा। लड़कियां से कहना चाहेंगे कि बाबुल का ये घर बहना, तुम्हारा घर कहाँ है, अपने बाबुल का है। जिस पिता का उंगली पकड़ के तुमने चलना सीखा, जिस पिता के कंधों पे बैठ करके मेला घूमे थे, भीड़ों में घूमे थे, जिनके हाथों से खाना खाए थे, शादी जब करके जाओगे दूसरे घर में वो पिता मर रहे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए हैं, क्या कर रहे हैं, बीमार हैं, दवाई लिए या नहीं लिए हैं, उनको तुम देखने तक नहीं आ पाओगे। कारण तुम्हारे जो रहेंगे घर वाले, जैसे वो हस्बैंड कहते हो, वो बोलेगा अभी घर में बहुत काम है बाद में जाएंगे, क्योंकि तुम बेरोजगार हो। लेकिन अभी तक पढ़े लिखे रहोगे, हम जाएंगे, तुम अपने पैर पे खड़ा हो, तुम्हारे मन में जो रहेगा वो कर सकते हो। तो बाबू शिक्षा जरूरी है, नहीं तो बाबुल का ये घर बना करो और कुछ दिन का ठिकाना रखो, कुछ दिन रहना है फिर सुबह उठ जाना है कि नहीं है। तो कुछ करो, कुछ करोगे तभी होगा। जितने भी तुमको मिल रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो सभी अमीर घर में पैदा नहीं लिए थे, सब गरीब घर में पैदा लिए थे। उन्होंने दिन लगातार प्रयास किए और वो अभी आगे बढ़े हैं। इसको देख लो, इसको देख लो, क्लास में बोलेंगे पढ़ लो, अभी तक तो क्लास में ये भी देखते हैं क्या करेंगे, ऑलरेडी सर आते हैं बाहर से पानी पी के, निकालेगा तुमको ये किसने सिखाया, क्या तुम्हारे पिताजी ने सिखाया है। पिताजी के सामने जाना और बोलना पिताजी हम पढ़ेंगे, क्या वो बोलेंगे नहीं पढ़ो, बोलेंगे नहीं पढ़ो, तुम्हारे ऊपर जितना खर्च होगा हम करेंगे। बहुत सारे पिता मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं अपनी जान लगा देंगे, अपने आप को बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जब को पिताजी किसी के पिताजी सामने आते हैं ना काम करके और रास्ते मन हमसे मिल लेंगे और पूछेंगे कैसे है ना बच्चा पढ़े में, पढ़े थे ना। अगर उसके बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी को बोलेंगे आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, तो वो थके हुए हैं फिर भी उनका जो छाती है ना गर्व से चढ़ाता है, हमारे गरीबी को दूर करेगा। सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, अपने बच्चे के नए बैग खरीदने के लिए ललचा जाते हैं, इनके लिए देना है, इनके लिए सब कुछ कर देंगे। पिताजी अगर काम ना करे तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारा जो सारा परिवार है वो सड़कों पर आ जाएगा। इसलिए तो वो करते हैं, एक महिला शादी करके अपने घर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर
या फिर 20 किलोमीटर इतना ही रहते हैं, 100 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन पिताजी तुम्हारे लिए अपने सारा परिवार को छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, बस तुम्हारे लिए। जब हम तुम लोग एज में थे, याद है 5 में कहाँ थे, 2 या 3 में होंगे, उसमें हमारे पिताजी भी बाहर गए हुए थे। तो बहुत सारे गार्जियन जाते हैं, बच्चे पत्नी भी जाती है, तो हम भी गए हुए थे। तो वहाँ क्या देखे थे, एक व्यक्ति थे, एक किचन था, किचन में सोए थे मात्र 3 व्यक्ति। वो जब सोते थे उनका जो कमर से ऊपर है वो रहता था उस किचन के अंदर, सोते थे रात में। तो अब बाकी कमर से नीचे पैर है ना, वो बाहर ही रहते थे। वो लोग कैसे सोते हैं, लेकिन उनसे जब पूछेगा कि कैसे रहते हैं, बोलेगा ठीक रहते हैं। तुम्हारे लिए कोई रोने के लिए नहीं आएगा। तुम अगर रो रहे हो, तुमको कोई पूछेगा नहीं क्यों रो रहे हो, बस ये बोलेगा लड़के रोते नहीं है। क्या लड़के को दुख नहीं होता है? लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। घर में पैसा लाता कौन कमा कर है, लड़कियां या लड़के? तो बोलेंगे सर लड़के लाते हैं। अगर किसी का तारीफ करना है तो महिलाओं का करो, लड़कियां करो, लड़कों का करना नहीं है। बंदर के हाथ में नारियल सकता नहीं है, लड़का बदनाम है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ भी लड़का बदनाम है। बंदर को अदरक पसंद नहीं है, लड़का बदनाम है। आगे बेहतर चीज में, लड़कियां घर की लक्ष्मी है। लड़की की तारीफ, लड़कियों की इज्जत करो, उसका रिस्पेक्ट करो। क्यों? रावण की बहन का नाम क्या था? सुपनेखा। क्या था? सुपनेखा। उनके तरह कोई महिला है तो क्या उनका भी रिस्पेक्ट करेंगे? हम उसी महिला का रिस्पेक्ट करेंगे जो कि सीता की तरह चाल चलन है, उनके तरह पहनावा है। हम उस लड़के, अगर तुमको लगता है कि हम मॉडर्न बन जाएंगे और मेरा रिस्पेक्ट हो देवी जैसा, देवी का स्वरूप जैसा, तो बोलोगे नहीं होगा। देवी का अगर तुमको चाहिए इज्जत तो तुमको देवी जैसा बनना पड़ेगा। और देखो देवी जो है कैसा दिखते हैं, फोटो में देखोगे, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, काली माता, उनके तरह दिखो, उनके तरह व्यवहार रखो, तभी तो। सीता माँ उनके तरह रखो। और हम उस पुरुष का भी इज्जत करेंगे जो कि राम की तरह है, कृष्ण की तरह है। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ऐसे बहुत सारे गंजेरी होंगे, उनसे बोलोगे कि नशा नहीं करना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, तो बोलेगा गांजा तो भोले बा का है, अभी भोले बा का महीना चला है तो गांजा पिएंगे। अरे बचवा, गांजा पी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। भोले बा ने, शिव ने इस पृथ्वी के कल्याण के लिए विष पी लिए थे। तुम फिनाइल का तेल पी लो, तब ना वो होगा कल्याण। तो कैसे कल्याण होता है? तो लास्ट आखिरी 2 शब्द कहना चाहेंगे। अगर पढ़ने में मन ना लगे बाबू तो 5 मिनट बैठ जाओ और अपने दिल पे हाथ रखे बोलो, अगर हम ना पढ़ेंगे, अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो आखिर क्या होगा हमारे परिवार का? क्या ये गरीबी दूर हो पाएगा? जिस तरह से तुम्हारे पिताजी तुमको पैसा नहीं दे पाते पढ़ाने के लिए, 2 महीना 3 महीना लटका कर रखते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी नहीं बोलते, उतना ज्यादा नहीं बोलते हैं। सोचो तुम अगर नहीं कामयाब होगे, तुम भी आगे चल के बाप बनोगे, तुम भी आगे चल के माँ बनोगे, क्या दे पाओगे अपने बच्चे को? उस समय दुख होगा तुम्हें। हम इतना कहना चाहेंगे, अगर पढ़ने में मन ना लगे आंख बंद करो और 3 मारा माँ का नाम लो, माँ माँ माँ। जब भी पढ़ने का मन ना करे, जब भी पढ़ने का मन ना करे, बैठ जाओ, अब बस 3 बोलना है, माँ माँ माँ। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आएगी, माँ वो ऊर्जा है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक सकता नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमारे जीवन में एक भी तकलीफ नहीं होता अगर ये किस्मत लिखने का, अगर हमारे किस्मत में एक भी तकलीफ नहीं होता अगर किस्मत लिखने का अधिकार हमारी माँ को दिया होता। अगर माँ अगर किस्मत लिखती ना तो हमारे जीवन में दुख होता ही नहीं होता, वो नहीं है। लेकिन
माँ वो शब्द है जो तुम्हें हमेशा लड़ने का ऊर्जा देती है अंदर से। कुछ भी कर लो, तुम्हारे दुख होगा, चिल्ला के बोलोगे माँ, मम्मी, बोलते हो ना। खुशी होगा ना उस समय भी, जब भी घर जाते हो, यहाँ से पढ़ के कहीं से घर जाओ, घर जाते ही जैसे घर में पहला कदम रखोगे और गेट पे या जैसे कदम रखे तुम्हें माँ ना दिखेगा तो क्या बोलते हो? तुम्हारे मुख से एक ही शब्द आती है, अपनी बहन से या भाई से पूछो, मम्मी कहाँ छो, है कि ना है? अपना घर जाओ, कहीं जाते हो, अपना जैसे घर जाते हो तो पहला तुम्हारे शब्द रहेगा मुख का, अगर माँ ने दिखे तो मम्मी कहाँ छो। तुमको पता है कि मम्मी घर में है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहला शब्द क्या आता है? मम्मी नहीं है। सोचो वो माँ कभी ना अगर ना रहे तो, क्योंकि तुम पैसा ही नहीं कमाओगे ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, तो वो मर जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि माँ मेरी मर जाए तो नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं है। आगे क्या करना है इतना ही कहेंगे, अब बाकी तुमको अभी पढ़ना है। जिसको पढ़ने के मन है अभी पढ़ो, और ऊर्जा के साथ, एक शिद्दत के साथ, मुख से एक आवाज निकलना चाहिए। अब फोन किसी चलेगा नहीं, चलेगा तो बस मुंह चलेगा, लेकिन उस मुख से आवाज नहीं आना चाहिए। हंसी, अब देखो हंसता क्यों है? हंसता इसलिए हो क्योंकि किसी ने कुछ बोला होगा, तुमने कुछ सुना तो हंसी आ रहा है ना। तुम बोलता सर के बाद नहीं रहता है, आवाज आती है, इग्नोर कर देते हैं। तो लगातार अभी से 2 घंटा 3 घंटा बचा हुआ है, बैठो और लगातार 2 घंटे एकदम से कंटिन्यू, मुख से एक आवाज तो नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा आई है तो, और नहीं अगर मुंह से लगता है कि मुंह आवाज निकालना है तो अभी यहाँ से घर निकल सकते हो। अब पढ़ना है तो बैठ के पूरी शिद्दत से बिना मुख से कुछ आवाज निकाले बोलना है, पढ़ना है, लेकिन मुख से आवाज निकलना नहीं है। और किसी का फोन निकल गया तो फोन हम छोड़ देंगे, आगे जो होगा वो हम देख लेंगे। फोन आएगा, बाप रहे, माँ रहे, भाई रहे, कुछ भी रहे, चुपचाप बोलना कि फोन रखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, या तो फोन सेंड कर लो, हम 2 मिनट टाइम देंगे, जिसका फोन आएगा ऐसे है तो फोन सेंड कर लेना। और जब पढ़ना शुरू करना है तो पढ़ते रहना है 2 घंटा, नहीं तो 5 मिनट के अंदर यहाँ से खाली कर दो। इतना ही कहेंगे। आगे आगे तुम्हारी मर्जी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।